नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसी नई स्कीम के विषय में जो यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में यमुना प्राधिकरण द्वारा डेवलपमेंट किया जा रहा है। आप सभी भली भांति जानते हैं, यहाँ पर यमुना प्राधिकरण हर बार एक रेजिडेंशियल स्कीम लेकर आता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग अप्लाई करते हैं। क्योंकि यहाँ का जो सर्कल रेट है 25,900 के आधार पर प्राधिकरण ये स्कीम लॉन्च करता है, और जिसमें यदि मार्केट प्राइस की बात करें तो वो लगभग 70 से 75,000 रुपए मीटर का चलता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं आधे से भी कम प्राइस में प्राधिकरण यहाँ स्कीम लॉन्च करता है। इसीलिए लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर जगता है और सभी लोग कोशिश करते हैं कि सस्ते दाम में क्यों ना प्लॉट लिया जाए। अब ऐसी ही स्कीम के वेट में हमेशा ऐसे कई बहुत बड़ी संख्या में निवेशक रहते हैं जो हमेशा इंतजार कर रहे होते हैं कि यमुना प्राधिकरण कोई रेजिडेंशियल स्कीम निकाले और हम अप्लाई करके एज ए अलॉटी यहाँ पर एक प्लॉट लें जो कि आगे चल के हमें बहुत अधिक फायदा दे सके। इसी तरह से साथियों, अब यमुना प्राधिकरण ने पिछले कई वर्षों से बैक टू बैक स्कीम निकाली हैं, और जैसे कि आप जानते हैं RPS 08 और RPS 08A के नाम से अभी हाल फिलहाल 2 स्कीम कंप्लीट हुई हैं, जिनमें प्लॉट 361 और 452 प्लॉट रहे हैं, लेकिन लाखों की संख्या में लोगों ने इसमें अप्लाई किया। उसी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ जो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की स्कीम है, जैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसी के साथ साथ दूसरा प्रोजेक्ट है फिल्म सिटी और F1 ट्रैक। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर बढ़ रहा है, क्योंकि फिल्म सिटी का भी समय बहुत नजदीक आ गया है। जैसे कि 17 अप्रैल 2025 को एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होना है, उसी के अगले माह फिल्म सिटी में भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा। हाल फिलहाल 230 एकड़ का ऐसा एरिया होगा जिसे कई फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा डेवलप किया जाएगा। तो इतनी बड़ी स्कीम है और अब ये स्कीम धरातल पर आने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने भी एक फैसला लिया है कि आने वाले कुछ ही महीनों में, 2 से 3 महीनों में वो यहाँ पर एक रेजिडेंशियल स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि लगभग 1000 प्लॉट्स के आसपास यहाँ पर वो लॉन्च करेगी। सबसे छोटा प्लॉट 120 मीटर, 162, 200, जैसा कि हम आमतौर पर हर बार देख रहे हैं, हो सकता है उसी तरह के प्लॉट साइज रखे जाएं। अब ये चीजें अभी तक कंफर्म इसलिए नहीं हो पाई हैं कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में कोई भी स्कीम निकालने से पहले सबसे पहले शासन से मंजूरी लेनी होती है और वो रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिल पाती है। अब इस स्कीम को निकालने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन के लिए चीजों को भेज दिया गया है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन होने के तुरंत बाद कितने प्लॉट मिलेंगे, किस साइज के प्लॉट रखे जाएंगे और कहाँ इन प्लॉटों को लगाया जाएगा, इस पर सब चीजें बिल्कुल क्लियर तरह से कर दी जाएंगी। क्योंकि अभी हाल फिलहाल यदि हम बात करें तो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में रेजिडेंशियल सेक्टर के नाम पर सेक्टर 16, 17, 18, 20, 22D और 24A ये ऐसे सेक्टर हैं जो अभी तक हाल फिलहाल में रेजिडेंशियल सेक्टर्स के रूप में डेवलप किए गए हैं। अब यदि आगे जो डेवलपमेंट होना है उसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण इस तैयारी में भी है कि सेक्टर 18 के जो पॉकेट्स हैं उनको भी आगे संख्या बढ़ा दी जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण अब आने वाले कुछ ही समय में नया अधिग्रहण करेगा, जिसके लिए यहाँ ठसराना, भट्टा, पारसौल ये ऐसे गांव होंगे जिनकी जमीन अभी तक अधिग्रहण में शामिल नहीं की गई है। उसके बाद ये अधिग्रहण में शामिल होने के बाद यहाँ पर सेक्टर 18 के अलग अलग पॉकेट्स डेवलप कर दिए जाएंगे, जिसमें आने वाली स्कीम के प्लॉट्स लगाने की बात प्राधिकरण ने करी है। इसी तरह से साथियों, रेजिडेंशियल जो सेक्टर्स हैं वो अभी हाल फिलहाल 5 या 6 सेक्टर्स ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल हैं। धीरे धीरे इन सभी आवासीय सेक्टरों की संख्या बढ़ाकर 15 करने की बात प्राधिकरण ने करी है, क्योंकि जिस तरह की स्कीम्स यहाँ पर आई हैं या जिस तरह के प्रोजेक्ट आप यहाँ यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में देखते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में बहुत अधिक आवासीय सेक्टर की आवश्यकता रहने वाली है। उसी तरह से जो इंडस्ट्रीज के सेक्टर्स यहाँ पर डेवलप किए गए हैं उनमें भी वृद्धि करी जाएगी। अभी हाल फिलहाल 4 सेक्टर इंडस्ट्रीज के भी यहाँ पर हैं, जहां ऑपरेशनल मोड में कई बड़ी यूनिट्स, जानी मानी यूनिट्स काम कर रही हैं। तो साथियों, इन सभी प्लानिंग्स को ध्यान में रखते हुए ये शहर अब डेवलप होता हुआ बहुत अच्छी दिशा में दिख रहा है। इसीलिए निवेशकों का भी ये मन है कि यहाँ पर पैसा लगा के उसे अच्छे और सुरक्षित तरीके से बढ़ा लिया जाए। अब
स्कीम के साथ साथ हम इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि सभी का बजट नहीं होता, ना ही सब ऐसे अलॉटी होते हैं जो स्कीम के माध्यम से प्लॉट ले सके, क्योंकि परसेंटेज कहीं ना कहीं प्लॉट्स की बहुत कम और भरने वालों की बहुत ज्यादा होती है। जैसे भी हम देखते हैं, अभी हाल फिलहाल जो RPS 08A स्कीम गई उसमें 452 प्लॉट्स थे, अलग अलग साइज, अलग अलग कैटेगरी के, और फॉर्म भरने वाले लोग लगभग 1 लाख। अब इतना बड़ा जो अंतर आता है उसको कैसे फुलफिल किया जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए यदि ऐसे व्यक्ति जिनका बजट कम है या जो यहाँ यमुना क्षेत्र में निवेश करने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं, उनके लिए यदि विकल्प है तो जिनका बजट ठीक है उनके लिए विकल्प है यमुना प्राधिकरण के रेजिडेंशियल सेक्टर्स, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छे प्राइस में अपने पैसों को सुरक्षित तौर पर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज भी वो समय है कि रेजिडेंशियल सेक्टर्स के जो प्लॉट हैं, यदि मैं बात करूं 120 मीटर, 162 मीटर, 200, 300, 500, 1000, 2000, 4000, ये तमाम साइज के प्लॉट अवेलेबल हैं। आप यहां निवेश करके अब भी वो समय है जो लगभग आने वाले 1 से 2 महीने में आपको बहुत अधिक मुनाफा दे सकता है। उसका कारण ये है कि 17 अप्रैल 2025 को एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन होना है और ये एयरपोर्ट उस दिन के बाद इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। पहले यहां कॉमर्शियल फ्लाइट्स का आवागमन शुरू होगा, फिर धीरे धीरे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट यहां पर शुरू करी जाएंगी। तो आप भली भांति जानते हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने में एयरपोर्ट का इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। अब जब इस प्लानिंग का यूज होना शुरू होगा तो यहाँ साधन संसाधन में भी बढ़ोतरी आएगी। यहाँ रेजिडेंशियल सेक्टर्स में लोग कोशिश करेंगे कि अपने अपने मकानों को बनाकर यहाँ पे अपना आशियाना बनाए और यहाँ बसे, जिसको ध्यान में रखते हुए रेजिडेंशियल सेक्टर्स अच्छे से डेवलप होते हुए दिखेंगे। यदि आज भी आप विजिट करते हैं तो यमुना के 18 सेक्टर में ऐसी कई पॉकेट्स है जो बहुत अच्छी तरह डेवलप हो चुकी हैं, जिसमें लोग मकान बनाकर रह भी रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसी तरह से यहाँ जो गांव इस क्षेत्र में आते हैं, इस प्लानिंग को देखते हुए, इस विकास को देखते हुए उस डेवलपमेंट का असर यहाँ के गांव की प्रॉपर्टी पर भी बहुत अच्छा है। आबादी की जो प्रॉपर्टी है वो अब अच्छे खासे रेट में आपको मिलती है, लेकिन अच्छा खासा रेट मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो प्रॉपर्टी अब से पहले आपको 10 या 15 हजार रुपए गज में मिला करती थी, आज वो प्रॉपर्टी लगभग 25 से 30 हजार रुपए गज में मिनिमम मिलती है। अब ये फायदा इसलिए है कि गांव के वो लोग जिन लोगों ने गांव में संपत्ति को रोका हुआ है या ऐसी प्रॉपर्टी जो आबादी में बची हुई है, तो उस पर भी एप्रिसिएशन मिलना बहुत जरूरी है। और ये आपके लिए भी सही है। यदि आप यहाँ निवेश करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है आप भी यही चाहेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी पर दाम बढ़े। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि जो आबादी की प्रॉपर्टी है कि उस पर मुनाफा ना मिले। पूरी ही जो मार्केट है, पूरा ही जो क्षेत्र है, उसका असर कहीं ना कहीं हर एक प्रॉपर्टी पर देखने को मिलता है, क्योंकि डेवलपमेंट ही इतना अच्छा चल रहा है। अब यदि हम बात करें एयरपोर्ट के साथ साथ फिल्म सिटी के साथ साथ F1 ट्रैक, ये सभी वो प्लानिंग है जो आपको देश में कहीं कहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि भविष्य में जो इनका यूज होने वाला है, एक समय ऐसा भी आएगा कि यहाँ पर हर व्यक्ति का निवेश करने का बजट नहीं होगा। मन तो सभी का होता है, लेकिन वो समय भी आएगा जब यहाँ पर निवेश करने के लिए सभी लोग नहीं कोशिश कर पाएंगे। तो आज वो समय है जिसमें आप अच्छा निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और साथ ही साथ मुनाफे से हटकर अगर बात करें, आप ये चाहते हैं कि यहाँ की जो भविष्य की प्लानिंग्स है, यहाँ भी आपकी एक ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसमें आप रहें, बसें या अपना आशियाना बनाएं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। अच्छा मुनाफा, अच्छा एरिया, अच्छा क्षेत्र, ये सभी को चाहिए। तो इसी चीज के साथ साथियों, आपके लिए हमारे पास निवेश हैं यहाँ के गांव की आबादी, रेजिडेंशियल सेक्टर्स की प्रॉपर्टीज, और साथ ही साथ यदि आप यहाँ एग्रीकल्चर भूमि में भी निवेश करना चाहते हैं तो भी बहुत विकल्प मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ क्षेत्र की विजिट करना चाहते हैं या किसी भी तरह की विकल्प चाहते हैं, निवेश से जुड़ी कोई भी आप विकल्प चाहते हैं, तो आज वो समय है जब आप अच्छा निवेश करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अर्बन ग्रुप आपकी हर संभव मदद करेगा अच्छा निवेश कराने में। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।